नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। नोटबंदी के 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन एटीएम और बैंकों के आगे लगी लंबी लाइनें घटने की बजाय बढ़ रही हैं। बाजारों से खरीदार गायब हो रहे हैं तो वहीं कारोबारियों के गल्ले में मुनाफा सिमटता जा रहा है। नोटबंदी से कई उद्योग ठप हो रहे हैं। नोटबंदी ने पंजाब के अमृतसर शहर पर भी असर डाला है। वहां के टेक्सटाइल मिलों से कारीगर पलायन कर रहे हैं। लजीज खानों के लिए मशहूर ढाबे सूने पड़े हुए हैं। अमृतसर शहर से नोटबंदी पर खास रिपोर्ट लेकर आए हैं हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी। पंजाब का अमृतसर शहर, ये शहर ऊनी कपड़ों और शॉल की बनाई के लिए मशहूर है। देश के तमाम हिस्सों में यहाँ के बने ऊनी कपड़ों की सप्लाई होती है। कभी दिन रात इस फैक्ट्री से करघा चलने की आवाज आती थी, लेकिन अब सन्नाटा पसरा है। ऊनी कपड़ों के उद्योग पर नोटबंदी की घातक मार पड़ी है। और देखिए कि वो आवाज गायब, वो लोग गायब जो काम करते हैं, और मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। ये मशीनें जो कि पैंथर मशीन कहलाती हैं, इस तरह के शॉल बनाती हैं जो आप देख रहे हैं बाजारों में। यहीं से ये शॉल और टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है अमृतसर। इस तरह के शॉल्स बनकर के बाजार में जाती हैं, लेकिन यहाँ जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से धीरे धीरे ले ऑफ्स हो रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के पास काम नहीं है क्योंकि सामने माल खरीदने के लिए नए करेंसी नोट्स नहीं हैं। लोग बाग परेशान इसलिए भी क्योंकि धीरे धीरे ये समस्या गहराती जा रही है। देखा जाए तो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से गारमेंट इंडस्ट्री सख्ते में है। फैक्ट्री मालिकों के पास छोटे मोटे खर्च के अलावा दिहाड़ी मजदूरों को मेहनताना देने के लिए भी नए नोट का इंतजाम नहीं हो पा रहा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ सुपरवाइज जो करते हैं, आपका शुभ नाम? धीरज। धीरज, कहा यह गया कि ये समस्या थोड़े दिनों की है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी ये यूनिट बंद है। जी जी, लेकिन ये कहने की बातें हैं कि ये समस्या थोड़े दिन की है। अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि व्यापारिक तौर पे इसको लेना चाहिए। ये थोड़े दिन की नहीं है, ठीक है। अब जो भी हम अभी हम जैसे ये यूनिट हमारा बंद है, दूसरा यूनिट चल रहा है, लेकिन वो इतना नहीं है, लेकिन ये बंद है। अब यहाँ से प्रोडक्शन निकलेगी, माल जाएगा, तभी हम लोग उसका हमें पेमेंट मिलेगी। लेकिन अब माल बना के अगर आगे भेजते भी हैं तो वहाँ से पेमेंट नहीं आएगी। लेकिन हमारे वो चीज़ जो इस टाइम हम लोग झेल रहे हैं, फेस आउट कर रहे हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम सभी को फेस आउट करनी पड़ी, लेबर को भी करी। और सबसे बड़ी बात ये है कि व्यापारी वर्ग में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला काम है कि एकदम से जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला हो, जो बहुत परेशानी वाला हो चुका हुआ है। आप अपनी आंखों से ये सब चीज़ फेस आउट कर रहे हैं। मजदूर नए नोट के बिना काम करने को तैयार नहीं है। ऐसे में समय पर ऑर्डर कैसे पूरा होगा, इसको लेकर उद्यमी चिंतित हैं। व्यापार की स्थिति इस वक्त जो चल रही है, अगर विड्रॉल की लिमिट को, लिक्विडिटी को अगर मोदी सरकार सही नहीं करेगी और जल्दी लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आएगी, ये हमारा मुल्क जिस तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं। ऑलरेडी पिछले 7 वर्षों में 18,456 कारखाने पंजाब में बंद हो चुके हैं। 60,000 डीलर वैट का जो है अनरजिस्टर्ड जो कि सरेंडर कर चुके हैं अपने। और खुद पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर परमिंदर ढींडसा जी के बयान है कि हमारी वैट की जो रिकवरी डेली 30 करोड़ पे होती थी वो 14 करोड़ पे रह गई। सो ये मेरे को सर्टिफाई करने की या कहने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी स्टेटों के भी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनको भी यही दिक्कतें पेश आ रही हैं। 500 और 1000 रुपए की बंदी और छोटे नोटों की किल्लत से शॉल उद्योग का कारोबार लगभग 70% कम हो गया है। बुनाई, रंगाई, धुलाई जैसे काम करने वाले कारीगरों को पैसा नहीं मिलने से कुछ लोग अपने घर का रुख कर चुके हैं तो कुछ दूसरे काम करने लगे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, फिलहाल ये जो नोटबंदी का फैसला है, सरकार कहती है भविष्य में अच्छा होगा, लेकिन अभी आपको क्या कोई दिक्कत आई? अभी तो सर थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि पेमेंट लेने में जाओ बैंकों में 2000 पकड़ाते 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं, तो दिक्कत तो हो रही है। और यहाँ काम बाधित होता है। जब जाएंगे तो फिर हमारा एब्सेंट ही लग जाएगा 4 घंटे या फिर जो भी है। अब जिन लोगों को गांव जाना पड़ा है, काम नहीं है, तो उनसे बातचीत हुई है इधर आपकी? वो लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे? नहीं, उनसे बातचीत तो नहीं, वो घर चले गए।
उद्यमियों की माने तो 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के फैसले के बाद उन्हीं कपड़ा उद्योग के कारोबार में लगभग 70% तक कमी आई है। कारीगर और मजदूर मेहनताना न मिलने से दूसरे काम करने को मजबूर हैं। बुनाई प्रभावित होने से विदेशी ऑर्डर के माल का समय से निर्यात नहीं होने पर निर्यातकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कारीगरों के मुताबिक प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला सही नहीं है। व्यापारियों की माने तो एटीएम में जाने पर उसमें पैसा नदारद रहता है। 100 रुपए के नोट एटीएम से जल्द ही खत्म हो जाते हैं, जिससे कारीगरों और मजदूरों को भुगतान करने में परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अमृतसर का कपड़ा उद्योग तो नोटबंदी की मार झेल ही रहा है। वहां की ऑर्गेनिक मार्केट में भी खरीदार ना के बराबर हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किसानों को सिर्फ प्रोत्साहित ही न किया जाए, बल्कि उनके लिए एक मार्केट भी बनाई जाए और कंज्यूमर्स यहां आकर के उन पदार्थों को खरीदें जो कुदरती कृषि के जरिए आती हैं। ये अपने आप में एक प्रयास है जो अमृतसर में कुछ लोगों ने मिलकर शुरू किया है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही वीकली हाट है। आज रविवार का दिन है और कोशिश इस बात की जा रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए जो चीजें आती हैं वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाई जाए। लेकिन नोटबंदी का असर देखिए, सामने दूध की बोतल जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती हैं उसके जरिए सामने आई हैं और लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ इस वीकली हाट के कस्टोडियन हमारे साथ सरदार गुणबीर सिंह जी हैं। आपने एक प्रयास तो किया और इस प्रयास में क्या लोग पहले आते थे जब नोटबंदी नहीं हुआ था? नोटबंदी से पहले और आज का अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें तकरीबन 1/4 सिर्फ गिराक रह गया है मंडी में। इससे पहले बहुत ज्यादा गिराक आते थे और हमारी फीलिंग थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेगा, प्रयास बढ़ेगा। पर आज की स्थिति में जबकि नोटबंदी है, इसलिए मार्केट में बिल्कुल जान नहीं है और कम लोग आ रहे हैं। नोटबंदी की वजह से ऑर्गेनिक बाजार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इनका माल खराब हो रहा है। यहाँ पे देखती हैं ग्राहक आते हैं, स्टॉल लगा हुआ है, सब चीज कह रहे हैं कि सुचारू रूप से थी, बेहतर थी। 8 नवंबर के बाद जितनी बार ये दुकान लगी है, आपको थोड़ा अंतर महसूस हुआ? बिल्कुल अंतर महसूस हुआ है। पहले तो रश होता था, अब कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। मीन्स सुबह जो सब्जी लेने आते हैं, सुबह सब्जी तो हमने बनानी है डेली, वो लेकर चले जाते, बाकी कुछ भी नहीं लेते, बस घूम के चले जाते हैं। अब आप आए ना, इसलिए खाली आप पहली जब इससे नोटबंदी के पहले आते ना, देख रहे आपको जहाँ जगह खड़ने के लिए जगह नहीं मिलनी थी, इतनी भीड़ होती थी। नोटबंदी का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ा है। अमृतसर शहर में हर उद्योग पर पड़ा है नोटबंदी का असर, चाहे वो चाय की दुकान हो या फिर कोई ढाबा। हर तरफ बस पसरा है सन्नाटा। लोगों के पास कैश की कमी है, लिहाजा लोग चाय की चुस्की में अपना कैश बर्बाद नहीं करना चाहते। ढाबे पर कभी लोगों की इतनी भीड़ होती थी कि बैठाने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये ढाबा ग्राहकों के लिए तरस रहा है। अमृतसर में हम लाहौरी गेट के पास हैं। ये पुराना इलाका अमृतसर का, वो सड़क जो यहाँ के एक इस्लामाबाद नाम के मोहल्ले की तरफ जाती है और सीधी यहाँ से बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान भी चली जाती है। इसी सड़क पर जशनदीप हमारे साथ हैं, इनका दुकान है, ढाबा है, भोजन करने लोग यहाँ पहुँचते हैं और इनसे भी हमने समझना चाहा कि आखिर जो प्रभाव है वो किस तरह से झेला जा रहा है और उम्मीदें क्या हैं। अब जशनदीप, यहाँ लोग खाना खाने आते हैं, फैसला हो गया जी नोटबंदी की, अब वो 500-1000 के चलेंगे नहीं, तो आप पर उसका कैसा असर पड़ा? जितने लोग पहले आते थे क्या अब आते हैं उतने? असर तो बड़ा ही है। जैसे सेल कम होगी हमारी, कोई 2000 का नोट लेके आता है तो वो तो 2000 का तो चल जाएगा, पर छुट्टे कैसे दें हम, कहाँ से दें उनको? यानी कि सबसे बड़ी समस्या जो आपको लगती है वो चेंज की है। चेंज नहीं है, आप मिलता है? हाँ जी, चेंज नहीं मिलता। हाँ, चेंज नहीं मिलता, पर्चियों की जरूरत पड़ती है। कुछ वर्ग है जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा, वो कहता है कि जी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन ये भी अपने आप में एक सच है कि लोग बाग कहते हैं कि चलो जी कोई दिक्कत तो है पर चीजें सामान्य रूप से ठीक हो जाएंगी, फिलहाल तो मुश्किलें आ रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।